गुड इवनिंग क्लास विनर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बेटा जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक के बाद एक क्लासेस ले रहे हैं। हम लोग बेटा पिछली क्लास में लास्ट में इंग्लिश में वर्ब पढ़ा था और हमने कहा था कि अगली क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, राइट। तो नया टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया और वहाँ बच्चों ने जो मोस्ट ऑफ बच्चों ने चॉइस किया, बच्चों ने कहा कि सर टाइम एंड टेंस पढ़ा दीजिए क्योंकि वो हमारा थोड़ा वीक पॉइंट है। बेटा हम टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने चल रहे हैं और टाइम एंड टेंस को बेटा हम लोग एकदम बेसिक लेवल से एकदम छोटे से लेवल से हाई लेवल तक, अर्थात एकेडमिक बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों शब्द को लेकर। पहला शब्द है हमारा टाइम और दूसरा शब्द है हमारा टेंस। बहुत सारे बच्चों से जब इनका मतलब पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता है, तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा बेटा, आप लोग मुझे बताइए कि टाइम का हिंदी मतलब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसको हिंदी में जानना चाहते हैं, राइट। तो टाइम का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि टाइम का मतलब जो है समय होता है, राइट। सभी को पता मतलब कि हमारी वॉच 12, 6, 9, 3 इस तरह से, राइट। ये समय से मतलब है इसका, ठीक है। और टेंस का मतलब कुछ लोग हमें बताते हैं या कुछ बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे काल, तो कहते हैं भैया टाइम का मतलब होता है काल। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई काल का मतलब क्या हो, मतलब काल क्या है, कौन सा काल, वो देहाती वाला काल कि काल आओ कि तुम्हारा काल मटरा रहा है, कि कौन सा वाला काल है, समझ नहीं आता हमको। तो काफ़ी सारे बच्चों ने हमको जवाब दिया भाई कि सर ये काल जो है इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी समय होता है। क्या होता है भाई, समय होता है। तो हमने बच्चों से पूछा कि अगर टाइम का मतलब भी समय और टेंस का मतलब भी समय, ये कौन सी अजीब बात है भाई। क्या हमारा राइटर बेवकूफ़ है या क्या हमारे जो ग्रामेटिशियन बेवकूफ़ है वो दो बार लिखेंगे एक ही बात को, समय और समय, मतलब एक ही बात को दो बार क्यों लिखी जाएगी। इसका मतलब है बेटा हम कहीं ना कहीं इसके सेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात टेंस का मतलब काल नहीं होता है, तो फिर टेंस का मतलब होता क्या है, चलिए देखते हैं। टेंस का जो मतलब होता है बेटा वो होता है, आज के बाद आप लोग सीख जाइए, टेंस का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या भाई, एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग फिर से, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप। जो हमने आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, वर्ब पढ़ाया था। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा वर्ब पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक आप लोग को वर्ब ही पढ़ाया था, ठीक है ना। तो टेंस का मतलब क्या हो बेटा, आज से आप लोग क्या जानेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, सेकेंड फॉर्म, राइट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना भाई। जैसे हम लोग को अगर एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊं तो गो हो गया, गो का ही सिमिलर फॉर्म मैंने आप लोगों को सिखाया था, इसमें ईएस लगा देते हैं, गोस, क्योंकि कोई भी वर्ब बेटा जन्म से कैसी होती है, प्लरल होती है, राइट, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा, वेंट, ठीक है ना भाई। और थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, गॉन होता है। तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आनी चाहिए बात कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होता है भाई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और टाइम का मतलब क्या हो गया भाई, समय हो गया, ठीक है भाई। इस की डिफिनेशन को बेटा, टाइम एंड टेंस की डिफिनेशन को, टाइम एंड टेंस कहते किसे हैं, इस बात को चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं, आप लोग इसका जरा आंसर दीजिएगा। तो बेटा कुछ क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे हैं, इन एग्जाम्पल के साथ बेटा आज आप लोग को ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफिनेशन ऑफ द टाइम एंड टेंस, राइट।
मतलब टाइम एंड टेंस का एग्जैक्ट डिफिनेशन होता क्या है। आज आपको एग्जांपल के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा कि टाइम एंड टेंस कहते किसे। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद यहाँ कुछ फिलर्स दिए गए हैं, आप लोगों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप लोग को उन फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है, राइट। ये देखिए पहला सेंटेंस लिखा है आई डैश टू मार्केट स्टडी, आई डैश टू मार्केट स्टडी। यहाँ पर बेटा आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, गो, गोज, वेंट, गॉन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, वर्ब को रखना है। कौन सी वर्ब को रखना है, चॉइस आपकी है, राइट। दूसरा सेंटेंस है ऐसे, ये देखिए ही डैश हिम टुडे, टीच यहाँ आप भरोगे कि टीचर्स भरोगे कि टॉट भरोगे, ठीक है भाई। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई यहाँ पे शायद, TOUGHT, राइट, ओके, TOUGHT, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस आपके सामने है। तो बेटा तीसरा सेंटेंस क्या है, यू डैश देम अ मिनट एगो। आपको यहाँ पे 3 वर्ब दी गई है, इन तीनों वर्ब में से अर्थात कॉल, कॉल्ड और कॉलिंग में से आपको वर्ब रखना है, ठीक है ना। और चौथा सेंटेंस आपके सामने है आई डैश स्टूडेंट्स टुमारो विल टीच, टीच या टॉट। आप क्या भरना चाहेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है, तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब भरिए, ठीक है ना, जैसे कि आपको अच्छे तरह समझ में आ जाए, समझ में आ सके बेटा कि टाइम एंड टेंस क्या होगा, राइट। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग वर्ब को देख लिया होगा, भर दिया होगा। अब चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई, उसके बाद क्या हमने भी रखा भाई, हमने कोई भी वर्ब यहाँ रख दिया, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग रख दिया गो। फिर जब मैंने सेंटेंस को आगे बढ़ा बेटा, मार्केट यस्टरडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यस्टरडे। तो क्या यस्टरडे का मतलब क्या होता है बेटा, यस्टरडे का मतलब हम लोग सामान्य सी बात जानते हैं कि बीता हुआ कल, अर्थात ऐसा समय जो बीत चुका है, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या भरना होगा भाई, यहाँ पर हमको देखना होगा कि हमारा टाइम कहाँ पर है, राइट। सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस कहना क्या चाहता है कि सबसे पहले भैया हमें वॉच करो। किसको वॉच करो भैया, टाइम को देखो कि आपका टाइम कैसा है। ये देखिए, ये कह रहा है सबसे पहले हमको वॉच करो भाई कि हम कौन है, हम प्रेजेंट में हैं कि हम पास्ट में हैं कि हम फ्यूचर में हैं भाई। तो यहाँ पर ये देखिए, ये किसका सिंबल है भाई, टाइम का सिंबल है। किसका सिंबल है भाई, टाइम का। ये बता रहा भैया मैं टाइम हूँ, मैं क्या हूँ भाई, टाइम हूँ। और मैं कैसा टाइम हूँ भाई, मैं टाइम हूँ पास्ट का। अब पास्ट को दिखाने के लिए आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियो में, वर्ब वाले वीडियो में सीखा है कि हम लोग हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं भाई, सेकंड फॉर्म को चॉइस करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर मजबूर होके या सही लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, वेंट लिखना पड़ेगा। बोलिए बात सही नहीं। तो मतलब आपने वेंट का जजमेंट यहाँ पर कैसे किया, आपने वेंट यहाँ पर कैसे भरा, क्या आपने मन से भर दिया, नहीं। यू वर द बाउंड, आपको बाउंड था। क्या बाउंड था भाई, क्या आपने टाइम देखा भैया, टाइम अगर पास्ट का है तो टेंस कैसा होना चाहिए भैया, पास्ट का होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बेटा टाइम एंड टेंस। टेंस का मतलब क्या भाई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी भी मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बस नहीं, मतलब आपको टेंस रखना है, किसके अकॉर्डिंग रखना है भाई, टाइम के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपका टाइम पास्ट का है तो आप मजबूर हैं यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, आप यहाँ टेंस को भी पास्ट में रखेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अगला एग्जांपल अगर देखते हैं, तो यहाँ लिखा ही, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद हिम, उसके बाद टुडे। तो टुडे जैसे ही आपने देखा, ये क्या है बेटा आपका भाई, टाइम है। कैसा टाइम है भाई आपका, प्रेजेंट का टाइम है, राइट। कैसा टाइम है भाई आपका, प्रेजेंट का टाइम है। तो फिर से आपने एक बार टाइम को देखा और टाइम के अकॉर्डिंग बेटा आपको क्या लिखना है, टेंस को लिखना है। टाइम देखिए फिर क्या लिखिए, टेंस लिखिए। मींस वी विल यूज टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। इफ टाइम इज प्रेजेंट देन वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर टाइम हमारा वर्तमान का है तो हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो आप लोग मुझे बताइए जरा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है भाई, टीच है, टीचर्स है, टॉस है। तो यहाँ पर देखिए ही क्योंकि आपका सिंगुलर है इसलिए ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, टीचर लिखेंगे, राइट। तो फिर से आपने देखा कि ये जो है आपका क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, राइट। तो फिर से आपने क्या लिखा, टाइम एंड टेंस।
टाइम एंड टेंस, इसलिए बेटा इसको ऐसे लिखा गया कि फर्स्ट यू विल हैव टू वॉच योर टाइम। सब पहले आपको अपना टाइम देखना है कि टाइम कैसा है, वो टाइम आपको सेंटेंस में मिल जाएगा, राइट। एक्चुअली जब भी आप कभी देखते हैं, कभी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, जब भी बुक पढ़ते हैं उसमें जो स्टोरी होती है बेटा अक्सर पास्ट में होती है ना, तो वहाँ पे आपको एगो दिख जाएगा, अ मिनट एगो दिख जाएगा, या आपको स्टडी दिख जाएगा, या ऐसे कोई भी सिंबॉलिक टाइम आपको दिख जाएंगे जो हमेशा ये हिंट करते हैं कि ये कहानी पास्ट की है। तो जब कहानी पास्ट की हो तो हमको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब टाइम देखा, फिर टेंस यूज किया, मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज किया। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस हमारा है यू देम अ मिनट एगो। तो फिर से हमने टाइम देखा, अ मिनट एगो, एगो का मतलब भाई 1 मिनट पहले। 1 मिनट पहले का मतलब भाई 1 मिनट पहले का मतलब पास्ट में जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ जस्ट गोइंग पास्ट, राइट। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण किस में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। तो अर्थात ये टाइम किसका है बेटा, ये भी टाइम है हमारा। और टाइम किसका है भाई, आपने जस्ट किया तो ये टाइम किसका है, पास्ट का है, राइट। अब पास्ट का टाइम है तो हमारा अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस कैसा होना चाहिए भाई, पास्ट का होना चाहिए। और पास्ट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, सेकेंड फॉर्म, ठीक। बात समझ आ रही होगी। तो बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा, कॉड, राइट। तो आपने यहाँ क्या चॉइस किया, कॉड। तो फिर से ये देखिए टेंस हो गया आपका ये। तो कैसे आपने देखा भाई, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को वॉच किया, फिर हमने क्या लगाया, टेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइम एंड टेंस। आई होप कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी कि भाई आई, उसके बाद डैश स्टूडेंट्स टुमारो। तो टुमारो का मतलब यहाँ क्या है बताइए भाई आपको। टुमारो का मतलब बेटा ये किसको कॉल कर रहा है, ये फ्यूचर को कॉल कर रहा है। ये कैसा टाइम है हमारा भाई, ये टाइम है, कैसा टाइम है भाई, फ्यूचर का टाइम। कैसा टाइम भाई, टाइम कैसा है, ये फ्यूचर का है, ठीक है भाई, कैसा है भाई, फ्यूचर का है। तो बेटा अगर आपने टाइम को वॉच कर लिया, इफ यू हैव वॉच टाइम, आफ्टर दैट यू विल यूज द टेंस मींस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट। फॉर्म टेंस का मतलब क्या होगा भाई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चॉइस करना चाहेंगे, क्या आप थॉट लगाना चाहेंगे, नहीं भैया हमको तो पता है कि क्या भाई ये पास्ट में यूज होता है, कि भाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सीखा क्या भाई कि ये प्रेजेंट फॉर्म का होता है, अर्थात वर्तमान समय के लिए होता है। अब विल टीच, विल टीच क्या है भाई आपका, ये आपको फ्यूचर को कॉल करता है, राइट। तो यहां से हमको समझ आया कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है भाई, विल टीच। तो विल टीच आप कब भर पाए, इस टेंस को आप भरने में कब सक्षम हुए, व्हेन यू वॉच द टाइम मींस अकॉर्डिंग टू टाइम यू विल यूज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है भाई। तो वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप कि बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए कुछ हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं, क्योंकि टाइम एंड टेंस को समझने के लिए हमको कुछ फंडामेंटल पता होना चाहिए। टाइम एंड टेंस को आप अच्छी तरह से तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। तो बेसिक चीज़ें क्या है, पहले उन बेसिक क्लास को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इस क्लास में। आज हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में मैं कुछ बेसिक बातें आपसे करना चाहूँगा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट बिना इनके हम लोग टाइम एंड टेंस को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा हो चाहे कोई एकेडमिक बच्चा हो, राइट। चलिए तो सबसे पहले बेटा हमको दिक्कत कहाँ पे आई, हमको दिक्कत आई सबसे पहले किसमें भाई, वर्ब पे, और किस पे भाई, सब्जेक्ट पे। किसी भी सेंटेंस में बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो आज मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों से ना, जैसे कि आप लोग टाइम एंड टेंस में आगे की क्लासों में दिक्कत ना आए। आज सारी बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट बनता है हमेशा नाउन। कौन बनता है हमेशा, नाउन या तो
प्रोनाउन बनता है। नाउन या तो कौन बनता है? प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान हमेशा रहेगा नाउन या तो प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाउन से मिलाऊंगा आज। किससे मिलाऊंगा भाई? नाउन से मिलाऊंगा कि कौन ऐसा नाउन है जो सब्जेक्ट बनते हैं। देखिए बेटा, कोई भी जो नाउन होता है जब वो जन्म लेता है अर्थात जब उसकी शुरुआत होती है तो वो होता है सिंगुलर। वो कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा बॉय की, बॉय कैसा है भाई आपका? सिंगुलर है। जैसे हम बात कर लें किसकी भाई? गर्ल की, तो गर्ल कैसा है भाई आपका? सिंगुलर, राइट। तो ये सब नाउन कैसे हैं भाई? सिंगुलर। अब इन नाउन्स को बेटा हम लोग प्लरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? प्लरल बनाते हैं, मतलब बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन कैसे बनाते हैं बेटा? इन नाउन्स को प्लरल बनाने के लिए इसमें हम या तो यस लगाते हैं या तो ईएस का प्रयोग करते हैं। एकदम फंडामेंटल छोटी चीजें बता रहे हैं, उसके बाद आप इसी में सीख जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो जैसे बॉय का अगर हमको प्लरल बनाना हुआ, इफ वी वांट टू चेंज बॉय इनटू प्लरल फॉर्म, अगर हमको बॉय को प्लरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम सिंपल सी भाषा में यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? यहाँ कर देंगे बॉय में लगा देंगे एस, राइट। पहली बात। चलिए, गर्ल का प्लरल बनाना हुआ, क्योंकि कोई भी नाउन जन्म से कैसा होता है भाई? ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी नाउन जन्म से कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? प्लरल। तो गर्ल को प्लरल बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? यस या ईएस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका भाई? गर्ल्स, अर्थात प्लरल बन गया। चलिए ये बात समझ आ गई। अब इसी की रिस्पेक्ट में अगर बेटा हम लोग बात कर लें वर्ब की, किसकी बात कर लें भाई? वर्ब की बात करें इसी की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना भाई। तो कोई भी वर्ब अगर आप बात करेंगे बेटा तो जन्म से कैसी होती है? प्लरल होती है। कैसे होती है भाई? प्लरल। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जन्म से कैसा होता है? कोई भी सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। और कोई भी नाउन जन्म से कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। कैसा होता है भाई? कोई भी अगर हम आपके वर्ब की बात करें, इसके रिस्पेक्ट में वर्ब की बात करें, तो कोई भी वर्ब जन्म से कैसी होती है भाई? आपकी प्लरल होती है। प्लरल का मतलब बहुवचन होती है। जैसे अगर आप गो की बात करें तो गो कैसी है भाई? आपकी प्लरल है। आप कॉल की बात करें तो कैसी होती है भाई? प्लरल होती है। आपने कैश की बात किया तो कैश कैसा है भाई? आपका प्लरल होती है। जान लीजिए, कोई भी वर्ब, दुनिया की कोई भी वर्ब हो, जब वो शुरू में आती है तो कैसी होती है? प्लरल होती है। अर्थात इनको हमको क्या बनाना पड़ता है? सिंगुलर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है भाई? सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो सिंगुलर कैसे बनेगा सर? चलिए सीखते हैं भाई। सिंगुलर बनाने के लिए सेम वही काम हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करें। तो ये जान लीजिए, ईएस का प्रयोग बेटा जिन शब्दों के अंत में आपको ओ दिख जाए, क्या दिख जाए भाई? ओ दिख जाए, या एस एस दिख जाए, या सी एच दिख जाए, ठीक है भाई, या एक्स दिख जाए, तो या फिर डबल एस दिख जाए, ऐसी वर्ब के, ऐसे जिनके अंत में ये सारे वर्ड दिख जाते हैं, उनके अंत में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे गो का अगर सिंगुलर हमको बनाना है तो गो का सिंगुलर में अंत में क्या दिख रहा है? ओ, तो हम क्या लगा देंगे? ईएस। ये देखिए सिंगुलर बन गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें कैच, तो कैच में अंत में हमको क्या दिख रहा है भाई? सी एच दिख रहा है ना भाई। जैसे यहाँ अंत में ओ दिखा था, वैसे अंत में यहाँ सी एच दिख रहा था, हम लोग क्या लगा देंगे भाई? ईएस लगा देंगे, तो कैचेस हो जाएगा, राइट। और अदर जो है, जैसे जो अदर वाले हैं, जो अदर हैं, जो मतलब इनके अंत में ये सारे शब्द नहीं आते हैं, उनके अंत में हमेशा हम एस लगाते हैं। छोटा सा एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कॉल। कॉल को अगर सिंगुलर बनाना हुआ बेटा तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? कॉल्स, ठीक है ना भाई। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको ये जरूरत पड़ी? क्योंकि बेटा इन लोग का एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ है। किसका किसका एग्रीमेंट हुआ है भाई? ये बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे जो कंक्लूजन इसका निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, अर्थात सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई? आपका नाउन बनेगा। अगर नाउन आपका किस कैटेगरी का है? सिंगुलर कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है भाई? सिंगुलर कैटेगरी का है। तो आपका जो वर्ब होगा वो भी कैसा होना चाहिए भैया? सिंगुलर कैटेगरी का होना चाहिए। इनके कहने का मतलब, अगर यहाँ पर बॉय लिखा है तो जब भी आप इनके साथ वर्ब यूज करेंगे तो अगर वो यूज करना है तो यहाँ गोज यूज करना पड़ेगा, राइट। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब,
अगर वर्ब हमारी प्लरल है, प्लरल का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है बॉयज, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? गो होगा। अर्थात इनके कहने का मतलब कि इफ सब्जेक्ट इज प्लरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लरल होता है, अर्थात अगर हमारा नाउन प्लरल है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई? वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? प्लरल होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक और पहला पॉइंट ये नोट करने वाला, वीडियो को पॉज करिए और इसको रोकिए, इसको क्या है अच्छे से देखिए, टेक योर टाइम प्लीज। क्या होता है? आई होप बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगली बात देखते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही ध्यान से हर एक बात को आपको सीखना है, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सब्जेक्ट कौन बन सकता है? दो ही लोग को चांस दिया गया, या तो आपका नाउन बन सकता है, या तो कौन बन सकता है भाई? दूसरी कैटेगरी कौन है भाई? प्रोनाउन की। कौन है भाई? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बेटा हम लोग यहाँ बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को प्रोनाउन भी जानना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एंड टेंस इतना बेहतरीन टॉपिक है ये कि इसमें आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा सीखने, जैसे आपको नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन मिल जाएगा, अभी एडजेक्टिव मिल जाएगा, वर्ब, हर टॉपिक को आप टाइम एंड टेंस में थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, राइट। तो प्रोनाउन में बेटा हम लोग बात करेंगे केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन के। किसकी बात करेंगे भाई? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इसी को मैं सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करने वाला हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है? पर्सनल कौन होता है? पर्सनल बेटा केवल 3 लोग हैं यहाँ पे हमारे। कितने लोग हैं भाई? केवल 3 लोग हैं। पहला कौन है सर, जरा बता दीजिए हमें। चलिए सीख लेते हैं पहला कौन है। सबसे पहला बेटा हमारा होता है स्पीकर। कौन होता है भाई? स्पीकर। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, जो हमेशा टक 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 बोलता रहता है भाई। स्पीकर कौन है? बोलता कौन है? कि भाई जैसे इस समय मैं स्पीकर हूँ तो आप लोग क्या हो भाई? लिसनर। कि भाई आप लोग श्रोता हो, सुनने वाले हो, तो मैं क्या हूँ? मैं, अर्थात आई। तो स्पीकर भाई बोलने वाला अकेला भी हो सकता है और बोलने वाला ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। कि भाई जैसे मैं अकेले बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ मेरी पूरी टीम आ जाए, अनिल सर भी आ जाए, सूरज सर भी आ जाए, अभिषेक सर भी आ जाए, पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? उस समय सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो आप लोग सुनेंगे। तो मतलब यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि ये जो बोलने वाला बंदा है ये एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अर्थात आपका जो स्पीकर है बेटा वो सिंगुलर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है भाई? प्लरल भी हो सकता है, राइट। तो सिंगुलर की कैटेगरी में स्पीकर कौन है भाई? मैं। ये देखिए, ये क्या है भाई? आपका मैं, ये सिंगुलर होता है। इसकी प्लरल की बात करें तो इसका प्लरल फॉर्म क्या होता है भाई? वी। जब सब लोग मिलकर बोलते हैं तो क्या हो जाता है भाई? वी हो जाता है। तो अर्थात आई का प्लरल फॉर्म क्या होता है? वी होता है। ये तो हो गई स्पीकर की बात समझ आ रही है? तो चलिए स्पीकर, लेकिन सर आप तो एकदम अजीब बात कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि आई हमेशा प्लरल होता है और आप बता रहे हैं मुझे सिंगुलर। तो बेटा ये देखिए, ये नेचर में सिंगुलर होता है क्या भाई? नेचर में प्लरल होता है, लेकिन यूज में हमेशा कैसा होता है भाई? प्लरल होता है भाई। हमारे कहने का मतलब कि बेटा ये नेचर में सिंगुलर होता है। इसकी प्रकृति जो है, आई की जो प्रकृति है वो कैसी है? सिंगुलर है। लेकिन वो यूज, जब इसके हम यूज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? यूज की बात करेंगे, तो यूज में हमेशा ये कैसा होता है माय डियर? प्लरल होता है। कैसा होता है? प्लरल। वी को भी जब आप यूज करेंगे तो प्लरल होता है। अरे सर आप तो एकदम अजीब बात बता रहे हैं कि आई नेचर में सिंगुलर होता है, तो क्या कोई ऐसी कभी कंडीशन है जहां पर ये सिंगुलर अपने आप को सिद्ध करे? हाँ भाई, चलिए ये एक जगह ऐसा है जहां पर आई बताता है कि मैं सिंगुलर हूँ। आइए देखते हैं कौन सी जगह है। देखिए भाई, हम लोग पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज टीचिंग यू द डे बिफोर, मैं तुम्हें परसों पढ़ा रहा था। तो देखिए आई के साथ वाज, और वाज आपको पता है कि कोई ऐसी वर्ब, जितनी भी वर्ब होती है जिनमें यस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, राइट। तो ये एक जगह अपने सिंगुलर फॉर्म को सिद्ध करता है। बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। तो सेकेंड पर्सन बेटा हमारा जो है यहाँ पे, अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन। 3 लोग होते हैं भाई,
एक होता है हमारा फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड। तो सेकंड हमारा कौन होता है भाई? हमेशा लिसनर होता है। लिसनर कौन होता है भाई? जो जिनके कान होते हैं टक 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 खींच, श्रोता, ठीक भाई, ये होता है लिसनर। ठीक है भाई। तो लिसनर क्या हो सकता है? सुनने वाला भाई अकेला भी हो सकता है, जैसे आप अकेले ही बैठ के वीडियो को देख सकते हैं और अपने छोटे भाई के साथ भी दे सकते हैं, या ऐसे अपने दोस्त के साथ दे सकते हैं जिसके लिए ये यूजफुल हो। तो बेटा लिसनर क्या हो सकता है आपका? सिंगुलर भी हो सकता है, और लिसनर आपका कैसे हो सकता है? प्लरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर कैटेगरी में किसको रखा गया भैया? यू को रखा गया। और प्लरल कैटेगरी में किसको रखा गया यार? यू को रखा गया। फिर सर आप एकदम अजीब बात कर रहे हैं ठीक भाई, कि यू आप सिंगुलर बता रहे हो, यू तो हमने हमेशा प्लरल पढ़ा है। तो बेटा नेचर में सिंगुलर, मतलब नेचर ही इसका सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम इनके यूज की बात करेंगे, जब इनको हम प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जब इनको प्रयोग किया जाएगा तो कैसे प्रयोग किया जाएगा भाई? प्लरल प्रयोग किया जाएगा। बस नहीं, अब ये नेचर और यूज में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेचर में सिंगुलर, यूज प्लरल, क्या है आखिर? देखिए भाई, नेचर जैसे किसी भी व्यक्ति का कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब उसका जब वो व्यक्ति कोई काम करता है उसका वो डिफरेंट काम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको चेहरे से कि भाई या उसकी एक्टिविटी से बहुत सीधा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए वो मारपीट में एकदम आगे निकल जाए। तो जब वो उसको देख रहे हो तो मैं जो उसका यूज कर रहे हो तो कैसा है भाई? एकदम क्या है? अलग नेचर का है। तो ये देखने में तो सिमिलर लगता है, लेकिन यूज में क्या होता है भाई? प्लरल होता है। तो क्या सर ये कभी सिमिलर भी होता है? केवल एक जगह ही अपने आप को सिमिलर सिद्ध करता है बेटा, कब? जब इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं योर सेल्फ का। ठीक भाई, जैसे मैं एग्जांपल से बात को समझना चाहूंगा आप लोग को। ऐसे लिख दिया जाए कि तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो। ऐसे करते हो भाई? स्वयं करते हो। तो इसका बेटा ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो। उसका ट्रांसलेशन में लिखेंगे क्या बेटा? यू डू योर वर्क। अब बेटा यहाँ देखिए आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। योर सेल्फ लिखेंगे आप लोग कि योर सेल्फ से लिखेंगे? SELVES, YOUR, सॉरी YOURS, क्या लिखेंगे बेटा आप लोग बताइए? तो जब मैं सब की बात करूंगा, जैसे तीन चार लोग बात साथ में बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जब मैं बोलूंगा तुम लोग अपना काम, भाई सब लोग रोहन जुड़ई सुकई लुड़ाई सब लोग अपना काम क्या कर रहे हैं भाई? साथ में कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे आप इसका प्रयोग करेंगे, योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे मैं केवल रोहित की बात करूं, जैसे रोहित मेरा वीडियो बैठ के देख रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि तुम अपना काम स्वयं करते हो। क्या करते हो भाई? तुम अपना काम स्वयं करते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया जाए कि तुम लोग नहीं भाई, तुम अपना काम क्या करते हो भाई? स्वयं करते हो। तो ऐसी कंडीशन बेटा आप योर सेल्फ का प्रयोग करके क्या करेंगे? योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही? चलिए ठीक है ना। बाकी डिस्कशन में जो प्रोनाउन अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम एंड टेंस में ये सब बातें थोड़ा जानना जरूरी है। चलिए बेटा हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है भाई? अदर लोग। थर्ड पर्सन में सभी आ जाते हैं, जितने भी अदर होते हैं हमारे, हम भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं, आप भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं, वो भी थर्ड पर्सन हो सकता है, बेंच भी थर्ड पर्सन हो सकता है, आपका सामने घर के सामने का वृक्ष भी थर्ड पर्सन हो सकता है। तो थर्ड पर्सन अगर ये है बेटा, थर्ड पर्सन कैसा हो सकता है भाई? आपका सिंगुलर भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन आपका कैसा हो सकता है भाई? प्लरल भी हो सकता है। राइट, बात समझ आ रही? तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर कैटेगरी किसको रखा जाएगा? उसे रखा जाएगा वह। जैसे हम बात करें तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, लेकिन भाई आप कौन हो गए भाई? सेकंड पर्सन हो गए, क्योंकि आप लिसनर है। अगर हम उसकी बात करें तो वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बेटा आपका सी भी आता है। राइट, वह हो गई।
इसी थर्ड पर्सन में आपका इट आता है, या कोई ऐसा सिंगुलर नेम जैसे राम, मोहन, सोहन, गजोधर, संगठा, कोई भी नाम हो गया ना भाई, रीता, फीता, रीता, कुछ भी भाई। और आपका बहुत सारे आते हैं, जैसे बेटा कोई कह दिया भाई समवन कह दिया, समवन कह दिया, कोई आपको कह दिया क्या भाई समबडी कह दिया कि भाई, कोई कह दिया नोबडी कि भाई, कोई कह दिया क्या भाई एवरीवन, ईच भाई। ये सब क्या होते हैं हमारे सिंगुलर कैटेगरी के होते हैं। तो इनका प्लरल क्या होता है बेटा, इनका प्लरल जो होता है वो होता है दे। क्या होता है भाई, दे होता है। जैसे कोई पूछे कि मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो हमने कहा रोहन, सोहन, मोहन, तो इन लोगों को प्लरल फॉर्म में क्या बोलेंगे, वे लोग। हमारी और तुम्हारी बात वे लोग सुन रहे हैं, तो वे लोग मतलब लड़कों का प्लरल, मतलब ही का कभी प्लरल होगा तो क्या होगा भाई, दे होगा। मैंने कहा हम तुम बात कर रहे हैं, रीता, सीता और क्या कहते हैं सुनीता, ये सब हमारी बातें सुन रही हैं। तो रीता, सीता, सुनीता को अगर हमें प्रोनाउन में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे लोग हमारी बातें सुन रही हैं। तो मतलब सी का भी प्लरल क्या होता है भाई, दे होता है। हमने कहा भाई क्या कि हम लोग बात कर रहे हैं बेंच के बारे में, कुर्सियों के बारे में, वृक्ष के बारे में, तो हमने क्या भाई कि उन सब की बात कर रहे हैं, उन सब वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो इट का भी प्लरल क्या होता है भाई आपका, दे होता है। नेम का भी प्लरल क्या होता है भाई आपका, दे होता है। इन जितने भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उन सभी का प्लरल फॉर्म क्या होता है, दे होता है। तो होल कंक्लूजन क्या निकला बेटा कि सिंगुलर की कैटेगरी में, सिंगुलर की कैटेगरी में किसको किसको रखा गया भाई, देखिए सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया ही को, सी को, इट को, बॉय और कोई भी अदर नेम आ जाए वो सब सिंगुलर होते हैं। प्लरल की कैटेगरी में किसको किसको रखा गया भाई, आई, वी, दे, यू, या ऐसा कोई नाउन जिसमें क्या लगा दिया गया हो, यस या ईएस लगा दिया गया हो, बॉयज लगा दिया गया हो। आई को केवल एक जगह पे हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं, राइट। तो बेटा वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करिए और पॉज करके इसका एकदम बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में इसको नोट करते हुए चलिए बेटा। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो टाइम एंड टेंस को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं आप लोग को। बिना इन सब चीज़ों के आप लोग टाइम एंड टेंस को अच्छे तरह से नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए बेटा फिर आज के इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में अर्थात कल की क्लास में मिलेंगे टाइम एंड टेंस के नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक की तरह मतलब इसी का अगला रूप देखेंगे। हम उम्मीद ही करेंगे कि मेरी अगली क्लास लेने से पहले आप लोग को जितनी भी बातें आज बताई गई हैं, जितनी भी बातें आप लोग को बताई गई हैं वो आप लोग पूरा सीख के रखेंगे, राइट। चलिए तो बेटा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।